जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और टेंथ क्लास की तैयारी बहुत बहुत ताबड़तोड़ तरीके से रात दिन एक करके आप जो है कर रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। जिससे हुआ क्या बच्चों की कोई भी वीडियो अपलोड होगी वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। जिससे होगा क्या बच्चों, इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या करेंगे हम लाभ ले पाएंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का सवाल नंबर वही जो एग्जाम में छपेंगे, लेकिन उससे कुछ ज्यादा सवाल जो है बच्चों हम जो है करवा रहे थे। तो मैथ में लेसन 1 वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर, उसका जो है पार्ट 1 जो है आप देख चुके हैं। और अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और वहां इस वीडियो जो है बच्चों मिल जाएगी। तो वीडियो का आनंद ले, बशर्ते आनंद नहीं कर सकता उसको लाभ ले और अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करे। जिससे होगा क्या बच्चों, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर आप उठा पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है पार्ट नंबर 2 होगी, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में देख लिए थे हम लोग सम, विषम, प्राकृतिक, भाज, अभाज, सह अभाज। तो आज जो है बच्चों सबसे वीवीआई देखेंगे, परिमेय और अपरिमेय, यानी कैसे जाने कि परिमेय संख्या है और कैसे जाने कि अपरिमेय संख्या है। फिर दूसरा क्या देखेंगे, भिन्न अगर कोई दिले है तो शांत है कि शांत न है। इसके बारे में बच्चों हम क्या करेंगे, बहुत बारीकी से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों चलिए, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। जिससे बच्चों यहां से समझने के बाद मैं चैलेंज करता हूं कि 2 से 4 नंबर आपको फिक्स है, यानी 2 से 4 नंबर पक्का है आपका। तो सबसे पहले टॉपिक क्या पढ़ाने वाले हैं सर? अभी सबसे जो पहले टॉपिक पढ़ाने वाला है वो है परिमेय संख्या, और फिर पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्या, और तीसरा हम पढ़ेंगे कि कोई भी भिन्न, यानी कोई भी भिन्न माने कोई भी संख्या अगर बट्टा में दे रहेगा तब वो कैसे हम बताएंगे कि शांत है कि अशांत है। तो बच्चों देर नहीं करते हैं, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। तो पहला समझे बच्चों क्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर सवाल आए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो बड़ा प्यारा समझ देंगे, वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q बराबर नॉट इक्वल 0, माने Q बराबर 0 नहीं होवे के चाहिए। मतलब सर, मतलब अगर कोई संख्या अगर दिले है 6 बटा 0 तो ये परिमेय संख्या है, तो बच्चों ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी बोले कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखी जाती है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन Q बराबर नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए। अगर Q बराबर 0 हुए तो परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों हम श्रीगणेश करते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप देख पाए कि वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे जिसे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अगर सवाल करें परिमेय संख्या के उदाहरण की, तो देखिए 6 लिखिए, 7 लिखिए, 8 लिखिए, कुछ भी लिखिए, 5 बटा 6 लिखिए, 9 बटा 11 लिखिए, ये सब बच्चों क्या है, परिमेय संख्या है। बशर्ते अब एग्जामिनर जो है धीरे धीरे एक सवाल को घुमाता है बच्चों, लेकिन जब तक हम हैं तो आपको एग्जाम में घूमने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एग्जाम में जब जाइएगा ना तो एग्जाम के सुफड़ा साफ करके आइएगा, मतलब एग्जाम को तबाही कर दीजिए। तो पहला देखिए परिमेय संख्या, अगर कोई संख्या दे रहे, कोई भी अगर अंक दे रहे वो परिमेय संख्या है। कोई भी अगर अंक दिया गया है तो परिमेय संख्या है। ऐसा 6, 8, 9, 10 में कुछ भिन्न में दे रहे, 7 बटा 16 दे रहे परिमेय संख्या है, 5 बटा कुछ 20 दे रहे परिमेय संख्या।
यहां समझे कि कोई अंक दे रहे तब, चाहे कोई अंक भिन्न दे रहेगा तब वो परिमेय संख्या है। यहां तक बातें समझ पाए। दूसरा अगर बात करें बच्चों परिमेय संख्या की, आप लिखते रहिएगा। दूसरा अगर हम बात करें परिमेय की, देखिए मान लीजिए कोई संख्या अगर दशमलव में रहे, दशमलव वाला की अगर बात करें तो कोई संख्या अगर दशमलव में रहेगा तब परिमेय होगा। कब? दशमलव में संख्या दे रहे और दशमलव के बाद संख्या रुक जाए तो संख्या परिमेय है। जैसे क्या बोले सर, फिर से समझाए तो, अगर कोई संख्या दशमलव में रहे और दशमलव के बाद डैश 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 नहीं जाए तो परिमेय है। लेकिन अगर संख्या दशमलव के बाद डैश 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 करके जाए और अगर अंकवा रिपीट करने लगे तब वह परिमेय होगा। फिर से समझाइए तो सर नहीं समझ में आ रहा है। अगर संख्या दशमलव में दे रहे और दशमलव वाला संख्या अगर रुक जाए, मतलब डैश डैश ना दे रहे तो परिमेय होगा। और अगर ठीक है दशमलव में संख्या रहे और दशमलव के बाद डैश 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 दिया है और संख्या अगर एक ही आवित रहे तो परिमेय होगा। लेकिन दशमलव के बाद संख्या अगर डैश डैश में रहे और संख्या जौची मन तौची आ रहा है बच्चों हुआ परिमेय। बात समझ पा रहे हैं ना? देखिए तो सर एग्जांपल समझाइए जरा। देखिए अगर बच्चों पहला के बात करें तो मान लें कि 6.7989 कुछ यहां तक गया, ये परिमेय होगा सर। हाँ ये परिमेय होगा। ऐसे अगर दूसरा के बात किया जाए, मान लें कि इधर है 5.789, कितना भी बड़ा रहे बच्चों, अब अगर दशमलव के बाद संख्या फिर नहीं जा रहा है, आगे डैश डैश नहीं जा रहा है तो ये परिमेय होगा। तो ये सब परिमेय होगा सर। हाँ अगर 9 दशमलव कुछ भी दे रहे हैं और अगर डैश डैश फिर आगे नहीं जाए तो ए भी संख्या बच्चों क्या होगी, परिमेय होगी। ए भी संख्या परिमेय होगी और ए भी संख्या क्या होगा बच्चों, परिमेय होगा। यानी कि रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। ऐसा अगर 0 दशमलव कुछ ऐसे करके दे रहे हैं, बहुत लंबा दे रहे हैं, ये परिमेय होगा। हाँ अभी बोलेंगे दशमलव के बाद अगर संख्या स्टॉप हो जाती है तो ओकरा परिमेय संख्या कहते हैं। यहां से समझे हम क्या कि जब भी अगर कोई संख्या दशमलव में दिया रहे और दशमलव में दिया रहे और संख्या अगर स्टॉप हो जा रहा है, मतलब फिर आगे नहीं बढ़ रही है, तो संख्या जो है बउआ परिमेय संख्या होगा। वाह सर वाह, एकदम समझ में आ गया कि अगर दशमलव में संख्या दे रहे और दशमलव के बाद संख्या अगर रुक जाए तो परिमेय होगा। दूसरा बात समझिएगा, यहां देखिए अगर संख्या दशमलव में रहे, संख्या कोची में रहे बउआ, दशमलव में रहे, दशमलव में रहे, ठीक है। ये सब कोची था, ये सब परिमेय था ना सर। हाँ ये सब परिमेय था। करे अगर दशमलव में संख्या दशमलव में रहे और दशमलव के बाद अगर संख्या दशमलव में रहे और दशमलव के बाद अगर संख्या डैश 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 करके जाए और संख्या रिपीट करे तो वो परिमेय होगा। अगर संख्या दशमलव में रहे और संख्या रिपीट करे तो परिमेय होगा। एग्जांपल दिखाइए तो सर। मान लें 2.876 जा रहा है, अब ऐसे ऐसे करके छोड़ रहा डैश डैश मार के, परिमेय होगा क्या परिमेय? ये परिमेय होगा। कैसे सर? ये 76 जा रहा है बार बार ना, इसका मतलब क्या? एक ना हम ऐसे भी समझ सकते हैं बउआ, 2.76 पर एक मतलब 76 रिपीट हो रही है, इसका मतलब बउआ ये भी परिमेय संख्या है। अगला अगर बात करें एग्जांपल, ठीक है 8.98 और डैश डैश मारेगा, ये परिमेय संख्या है। तीसरा बताइए सर। तीसरा के देखिए एग्जांपल, अगर मान लें कि 7.568 और यहां से 8 रिपीट कर लगे, ये भी परिमेय संख्या। यदि बच्चों ये सब कौन सी संख्या है? ये सब परिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ में आ रही है कि बहुत बारीकी ढंग से। कोई दिक्कत है? यहां से क्या समझे कि अगर दशमलव में संख्या दे रहे और दशमलव के बाद अगर संख्या रिपीट, दशमलव को तुरंत बोला सर नहीं भैया,
दशमलव के बाद 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद अगर अंकवा रिपीट करे लगा तो परिमेय होगा। 2 अंक के बाद रिपीट करे, 3 अंक के बाद रिपीट करे, 4 अंक के बाद रिपीट करे, जे अंक के बाद रिपीट करे वो परिमेय होगा। यहां से बातें हम समझ पा रहे हैं। दूसरा देखिए, अगला अगर पॉइंट की बात किया जाए बच्चों तो थोड़ा सा पूछेगा क्या है सर 7.5 8 9 8 9 8 9 ये कौन संख्या है सर? तो परिमेय संख्या होगा बाबू। कौन संख्या सर? परिमेय संख्या होगा। ऐसा अगर 7.5 9 6 9 6 9 ये कौन संख्या होगा सर? ये परिमेय संख्या होगा बाबू। परिमेय संख्या होगा सर। हाँ परिमेय संख्या होगा। वाह सर वाह। आगे बढ़िए। अगला क्या है बच्चों टॉपिक क्या कि अगर संख्या दशमलव में रहे, अगर संख्या दशमलव में रहे और दशमलव के बाद संख्या रिपीट ना करे तो परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। क्या चीज है? फिर से बोलिए तो। जब संख्या दशमलव में रहे और वो संख्या अगर दशमलव के बाद 1 अंक के बाद चाहे 2 अंक के बाद चाहे 3 अंक के बाद अगर वो रिपीट ना करे तो संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ओहो दिखाए तो एग्जांपल वाला देखिए, मान लीजिए कि सवाल हम पहला की बात करें तो 6.7 8 9 7 कुछ भी जौची मन तौची आवे लगे और ऐसे डैश डैश करके जाए, ये परिमेय होगा सर? ये परिमेय नहीं होगा। कहे कि दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं कर रहा है और जब दशमलव के बाद संख्या रिपीट ना करती है तो वह परिमेय होती है। कहे कि इसको हम पी बटे के ग्रुप में नहीं बदल सकते। आगे आपको बता रहे हैं कि हम पी बटे के ग्रुप में कैसे बदलते हैं सवाल को। सवाल नंबर दूसरा देखिए एग्जांपल है सर, मान लीजिए कि 76.5 के बाद माने अंक जो है बउआ जौची मन अगर तौची आवे लगे तो उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। समझ में आ रही बात है? 33 से का तो देखा सर माने 0.7 6 9 2 1 5 जौची मन तौची आवे लगे, इस संख्या बाबू अपरिमेय संख्या होगा, माने इरेशनल नंबर होगा। यहां तक की बातें बच्चों समझ में आ रहा है? यानी कि ये सब परिमेय होगा सर? नहीं। ये वाला परिमेय होगा सर? नहीं। ये सब है बच्चों अपरिमेय संख्या है। यहां तक बातें समझ में आ रही है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगर संख्या दशमलव में रहे और संख्या के बाद बार लगे रहे, माने कि रेकरिंग लगा रहे, तो चाहे बार लगा रहे चाहे रेकरिंग लगा रहे उस संख्या परिमेय संख्या होती है। ऐसा बार लगा रहेगा चाहे रेकरिंग लगा रहेगा तो परिमेय कैसे हो जाएगा? हाँ बाबू, बार वाला चाहे रेकरिंग वाला जो है परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसको हम पी बटा के ग्रुप में बदल देंगे। आगे आपको बताया जाएगा कि संख्या को पी बटा के ग्रुप में हम कैसे बदलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए। देखिए अगर संख्या कैसा रहे बाबू, अगर संख्या बार वाला रहे, क्या चीज वाला रहे? बार वाला रहे, चाहे रेकरिंग जो ना तो संख्या को ऐसे देके ऐसे दशमलव देके रेकरिंग लगा रहता है तो ये सब संख्या बाबू 10 परिमेय होगा। देखिए बार वाला संख्या पहला, अगर मान लीजिए कि 0.56 ये दोनों पर बार रहे, ये परिमेय संख्या होगा सर? हाँ ये परिमेय संख्या होगा। ऐसा अगर 0.789 और तीनों पर रेकरिंग रहे तो ये परिमेय होगा सर? हाँ रेकरिंग अलग रहे चाहे बार लग रहे वो परिमेय संख्या होती है। एक मतलब ये भी परिमेय होगा सर? हाँ। तीसरा दिखाइए तो 6.56 अगर ये दोनों पर ऐसे बूंदा भी रहे परिमेय होती है। 9.86 ये दोनों पर रेकरिंग रहे चाहे एकरा पर रेकरिंग रहे एकरा पर ना रहे तो यही परिमेय। रेकरिंग वाला मिल गया, जहां बार वाला मिल गया उसको हम बोलेंगे कौन संख्या? परिमेय संख्या। देखिए 9 कुछ भी रहे बाबू अगर तीनों पर बार लगे रहे ये परिमेय संख्या हो। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं परिमेय यहां तक समझ में आई होगी कि कोई संख्या लिखा रहेगा वो परिमेय,
कोई संख्या अगर भिन्न में लिखा रहा है वो परिमेय, अगर दशमलव में संख्या है और दशमलव के बाद संख्या अगर रिपीट कर रहा है तब परिमेय, संख्या अगर बार लगा रहा है दशमलव के बाद तब परिमेय, संख्या दशमलव वाला में रेकरिंग लगा रहेगा तब परिमेय, अगर दशमलव वाला संख्या में दशमलव के बाद संख्या अगर रिपीट ना करे तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। बच्चों समझ पा रहे हैं? अब आइए सवाल आगे। अगर संख्या दे रहे रूट में, क्या चीज रहे बच्चों? संख्या रहे कुछ में रूट में, और अगर संख्या अगर रूट में रहेगी तो अगर वो रूटवा से बाहर निकल जाता है, मतलब एक भी रूट ओकरा में अगर नहीं रहता है तो वो वाला संख्या को परिमेय संख्या बोलेंगे, और अगर रूटवा नहीं हटता है तो उस संख्या को अपरिमेय संख्या बोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों फिर से सुनिए, अगर कोई संख्या रूट में दिया रहे बच्चों और अगर वो संख्या रूट से बाहर हो जाती है तो वैसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे, और अगर वो रूट से बाहर नहीं होती है तो वह संख्या को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल को बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करें। देखिए मान लीजिए कि संख्या अगर अंडर रूट 1 है तो परिमेय होगा, हाँ कहे कि 1 का वर्गमूल 1 होगा तो परिमेय होगा। अगर अंडर रूट 2 है तो 2 के वर्गमूल नहीं बनता है इसलिए अपरिमेय होगा, मतलब परिमेय नहीं होगा, या परिमेय नहीं होगा मतलब अपरिमेय होगा ना सर? हाँ अपरिमेय होगी। ऐसा अगर रूट रहे 3 इसका वर्गमूल नहीं होती है, इसका मतलब ए भी कौन संख्या है बच्चों? ए भी अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा अगर 4 की बात किया जाए तो 4 का वर्गमूल होता है 2, इसका मतलब सर ये जो है परिमेय संख्या है। रूट 5 के वर्गमूल नहीं बनती है बच्चों, इसलिए अपरिमेय संख्या है। रूट 6 की अगर बात की जाए बच्चों तो रूट 6 के वर्गमूल नहीं बनती है इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट 7 सर इसको वर्गमूल नहीं बनता है, यानी वर्गमूल में सर एकदम पॉइंट में नहीं, एकदम गोले गोले जेकर वर्गमूल बनता है वो परिमेय, और जेकर गोले गोले वर्गमूल नहीं बनता उसको अपरिमेय। सर गोले गोले में पूरा होगा, ज्यादा मत दिमाग लगाइएगा। ऐसा रूट 8 रहेगा तो रूट कोची 8 रूट 8 के वर्गमूल नहीं बनेगा पूरा, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। ऐसा और 9 के वर्गमूल 3 होगा, इसका मतलब बच्चों ये परिमेय संख्या है। कहने का मतलब बच्चों कि अगर कोई संख्या रूट में दिया रहे और रूट में जब दिया रहे और अगर वो रूट से उससे पूछेंगे कि रूट से बाहर निकलिएगा, अगर वो बोल दे कि हाँ हम निकल जाएंगे रूट से बाहर तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या, और अगर वो बोलेगा कि रूट से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो उसको आंसर मारेंगे बच्चों अपरिमेय संख्या। बच्चों उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे, बातें क्या हो रहा है समझ पा रहे होंगे। अगर बात करें थोड़ा सा और उस सवाल को लेकर के तो बहुत बातें समझ पा रहे हैं, थोड़ा बेहतरीन समझ पाइएगा। अगर रूट दे ले बच्चों मान लीजिए 81 तो 81 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 9, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अगर रूट दे ले 100 के वर्गमूल होता है बच्चों 10, एक परिमेय संख्या है। समझ पा रहे हैं? यानी वर्गमूल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। यहां से चीजें हम समझ पा रहे हैं कि अगर कोई संख्या दी रहे और अगर उसका वर्गमूल बन जाए, मतलब रूट से अगर बाहर हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अगर रूट से बाहर नहीं होगा तो सर, अगर रूट से बाहर बच्चों नहीं होगी तो वह संख्या को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। बातें आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन इन सब 2023 में सवाल कुछ घुमा घुमा के पूछा था, उसके एक दो सवाल दिखाते हैं, इसको क्लीन करते हैं। तो बच्चों करते क्या है, लोग इसको क्लीन करते हैं, सर उतार लीजिएगा, इसको बाद क्लीन करते हैं। दिल दिया है जान भी गए हैं वतन तेरे लिए। तो बच्चों देखिए क्या देखना, दशमलव वाला कुछ सवाल जब घुमाया था एक बार इंसान, देखिए आपसे क्या पूछा था, हम क्या बोले अगर रूट से बाहर निकलेगी तो परिमेय,
और रूट से अगर बाहर नहीं निकलेगी तो अपरिमेय। ध्यान दीजिए, अगर सवाल ऐसे करें आपसे कि 6 प्लस रूट 2 ये सॉल्व होगा पूरा, इसका मतलब बच्चों इक्वल है ये अपरिमेय। कौन संख्या सर? ये अपरिमेय। ऐसा अगर आप ऐसे 9 रूट 2 ये परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय। कहां सर? रूट 2 ना हटेगा, या परिमेय होगा। ऐसा 7 माइनस रूट 5 ये परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय। काहे? कहे कि तो बाहर है लेकिन ये बाहर है इसीलिए यह परिमेय हो गया। ऐसा 8 प्लस रूट 10 रूट 9 ये सर ये तो बाबा परिमेय हो जाएगा सर। कैसे सर? ये बाहर है ये 9 के बराबर 3, इसका मतलब परिमेय संख्या। इन साथ देखिए सवाल कैसे पूछा था, 3 प्लस रूट 3 इनटू 3 माइनस रूट 3 ये कौन सी संख्या है? इसको बड़ा आराम से मानेंगे आप, परिमेय संख्या नहीं। कौन? परिमेय संख्या। कैसे सर? देखिए परिमेय कैसे हो गया? परिमेय इसलिए हो गया कि देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी परिमेय बन रहा है। इसका फॉर्मूला होगा कि a के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब अगर वही चीज दोनों एक बार सटल है, अगर वही चीज दोनों एक बार हटल है तो दोनों हटल का कर देंगे स्क्वायर। तो हम ये क्या करेंगे? हटल का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर तो 3 3 9 और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 तो बचेगा खाली 6। रूट बाहर हट गया ना, इसका मतलब ए भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। बच्चों तो जैसे ही परिमेय समझ गए, ये सवाल बहुत तंग करेगा बार बार, ऐसे इसको हम और दिखाएंगे। अगर सवाल पूछे पाई कौन सी संख्या है, तो पाई जो है बच्चों अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है सर? पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 ये कौन सी संख्या होती है बच्चों? ये जो है परिमेय संख्या होती है, यानी पाई अपरिमेय संख्या है, वो 22/7 परिमेय संख्या है। यानी उम्मीद करता हूं परिमेय पूरा क्लियर समझ में आ रही होगी। दूसरा समझना है अपरिमेय संख्या। तो जैसे ही आप परिमेय समझ पाए तो अपरिमेय बच्चों अपने आप क्लियर हो जाती है, क्योंकि परिमेय अगर आप जान रहे हैं तो अपरिमेय जो बचेगा जो अपरिमेय होगी। तो जो p बटे के ग्रुप में नहीं लिखाएगा उसको तो बोलेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। बच्चों अपरिमेय संख्या इसमें एक उतार लीजिएगा ये सब। अगर अपरिमेय संख्या को बात किया जाए बच्चों तो देखिए 6.98 यहां सब जा रहा है, जैसे दशमलव बाद कुछ भी जा रही है, अपरिमेय संख्या है ना? यह अपरिमेय संख्या है। अगर बात करें 6.0 यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको तो हम अपरिभाषित कहते हैं, यह अपरिमेय नहीं होगा। इको जो होगा बच्चों अनडिफाइंड या अपरिभाषित, ठीक है ना? चलिए, यानी परिमेय अपरिमेय कर लीजिएगा, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है। कभी कभी सवाल आपको फंसाने के लिए ऐसे करेगा 2√2/8 पूछेगा परिमेय है कि अपरिमेय, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। ऊपरला 2√2 रहेगा, 8 के जब वर्गमूल बनाएंगे बच्चों तो 2√2 का रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा कुछ 1। इसका मतलब ई जो था यानी 2√2/8 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। बच्चों यहां तक बातें समझ पा रहे थे, यानी परिमेय व अपरिमेय पूरा बारीकी से आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना? इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद बताते हैं शांत और अशांत, ठीक है ना? देखिए अब हम लोग देखेंगे क्या, अब देखें कि कोई भी जो है शांत कैसे होगा और कोई भी अशांत कैसे होगी। बच्चों यहां से सवाल पक्का छपता है, कोई भी शांत कैसे होगी और कोई भी अशांत कैसे होगी। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर कोई भी आपको दिया रहे p बटा q के रूप में, ठीक है, माने कोई संख्या है, मतलब सर मान ली कोई कर रहा है, मान ली 7/16 है एक बात, तो p बट p के रूप में ऊपर है, q के रूप में नीचे। यहां तक बात समझ पा रहे हैं? तो गलत जब कोई संख्या आपको p बटा q के रूप में दिया रहे, जब कोई संख्या p बटा q के रूप में दिया रहे, तो पता है क्या करना,
पहले दोनों कटेगा तब उसको काट देना। चेक करने से पहले बच्चों सवाल जो है इन साल से घुमाना स्टार्ट कर दिया है बिहार में। क्या चेक करना है सर? हमको चेक कर रहा है, चेक करना है कोई संख्या शांत है या अशांत है, इसको हमको क्या करना है बच्चों? चेक करनी है। तो जब कोई भिन्न अगर दिया है बच्चों, और भिन्न को चेक करना रहे कि भिन्न जो है शांत है कि अशांत है, तो भिन्नमा को सबसे पहले देख लीजिएगा कि कटे वाला है कि नहीं कटे वाला। तो अगर जितना जितना कटे वाला है उसको पहले काट दीजिएगा और कटला के बाद चेक करिएगा हर से। अब देखिए सवाल करते हैं, ये कहता है कि अगर कोई आपको भिन्न दिया है, बच्चों ध्यान से समझें, अगर कोई भिन्न दिया रहे p बटा q ग्रुप, क्या करना है? तो अगर मान लीजिए दोनों काटे वाला रहेगा तो पहले काटे। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ऊपर 20 रहे बच्चों, यहाँ रहे 24, और इसको हमको चेक करना है कि शांत है कि अशांत। तो पहले क्या करें? पहले चेक काट लीजिएगा। देखिए काटेगा दोनों कैसे? 4 से 4 + 20 और 4 × 6 = 24, बच्चा 5/6। काटे नहीं था तो पहले काट दियो तब चेक करना है, पहले नहीं। पहले दिमाग पहले, लेकिन ऐसे सवाल नहीं पूछा करता था बिहार, लेकिन अब जो है सवाल पूछ रहा है। कहे कि बउआ को घोलटनिया मनाएंगे। क्या करें? घोलटनिया मनाएंगे, इसलिए हम घोलटनिया मनाने आपको देंगे नहीं। तो जब संख्या दी रहेगी तो संख्या क्या करेंगे बच्चों? पहले हम काट लेंगे, काटला के बाद चेक करेंगे क्या नियम है जो बताने जा रहे हैं। हम सीधे फोकस होनी चाहिए मोबाइल पे, ठीक है ना? आइए करें कि जब कोई संख्या आपको दिया रहे p बटा के ग्रुप में, ठीक है, दे रहे, तो करना है क्या बउआ? q के अभाज्य गुणनखंड करनी है। क्या करना है? q का अभाज्य गुणनखंड। और अगर अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तब 2 × m + 5 × अगर n के रूप में रहे तो क्या होगा बउआ? शांत होगा। अगर ऐसे न रहे तो वो अशांत होगा। ये तो किताबी कीड़ा में लिख दी, बउआ का समझ में नहीं आ गया कि 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो शांत होगा। ये बउआ का समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो देखिए, आप ही को तो समझाने के लिए हम यहाँ खड़े हैं ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, अब समझिए ठीक हिंदी में हम दिल्ली वाला कंसेप्ट। दिल्ली वाला कंसेप्ट क्या है सर? इसमें करना क्या बच्चों? जब भी संख्या अगर भिन्न में दिया रहे, p बटा q के रूप में अगर दिया रहे, तो उसको क्या करना है? सबसे पहले हम क्या बोले? हर ऊपर वाला को बोलते हैं कि नीचे वाला का सर? हर बोलते हैं नीचे वाला को। ऐसा याद कैसे रहेगा कि हर नीचे वाला को बोलते हैं? ऊपर वाला के अंश, नीचे वाला को हर। अंश को बोलते हैं नोमिनेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। मेरे प्यारे बच्चों, तो शांत अशांत चेक करने का सबसे पहला नियम कि कटेगा तो काट देंगे, उसके बाद हर को क्या करेंगे? हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर खाली 2 रहेगा, खाली 2 तैयो शांत होगा। खाली 5 रहेगा तैयो शांत रहेगा, और 2 भी रहे और 5 भी रहे तैयो शांत होगा। ऐसा अगर 2 रहे, 2 में कोई अगर 3 आ जाता बच्चों अशांत हो जाएगी। ऐसा अगर खाली 5 रहे ओकरा में कोई दूसरा कोई अगर 7 घुस जाता अशांत हो गया। ऐसा 2 भी रहे और 5 भी रहे, एकरा में कहानी मान ली 11 घुस जाए तैयो बच्चों अशांत होगी। यहां से हम समझ पा रहे हैं क्या कि जब q का गुणनखंड करेंगे यानी हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 खाली रहेगा तैयो शांत, 5 खाली रहेगा तैयो शांत, और 2 और 5 रहेगा तैयो शांत। ऐसा 2 वाला में कहानी 2 × 2 रहो, और 2 वाला में कहानी एक कुछ घुस जाओ कहानी 13 तैया शांत हो जाएगा। हाँ दिखाए तो एग्जांपल एक आपको एग्जांपल पहले चेक करें। मान लिया जाए कि आपको दे दे 17 और बटा क्या है 24, कहेगा इसको बताइए शांत है कि अशांत। तो क्या करें? पहले देखेंगे हम कि कट रहा है नहीं कट रहा है, तो अब क्या करेंगे? हम 24 को तोड़ेंगे गुणनखंड, 2 से तोड़िए के बार में 12 बार, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार। देखिए यहाँ खाली 2 तो है लेकिन एगो 3 आकर भर दिया, इसीलिए 17/24 कुछ होगा अशांत होगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं ना?
आंसर 19 बटा अगर मान लीजिए कि 16 रहे और पूछे 19 बटा 16 शांत है कि अशांत होगा, तो 16 19 कटेगा है नहीं, तो 16 क्या करेंगे बच्चों रफ में तोड़ेंगे 2 से, 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी, देख रहे हैं यहाँ खाली 2 आया, इसीलिए बहुआयी कुछ होगा शांत होगा। समझ में आ रहा बातें? आंसर मान लीजिए कि रहे 7 बटा रहे 100, ठीक है, तो 7 बटा 100 का पूछा है कि शांत है कि अशांत है, तो क्या करेंगे 100 के हम तोड़ेंगे एलसीएम सर, 50 दूनी 100, 2 से 25 दूनी 50, 5 से तोड़ेंगे 25 25, देख रहे हैं खाली 2 खाली 5 आ रहा है, आंसर तो शांत है ना होगा। हाँ 7 बटा 100 कितनी होगा, 7 बटा 100 शांत होगी। बच्चों लास्ट सवाल देखिए, अगर 9 बटा 25 रहे, 9 बटा 25 रहे, बुझा रहा नीचे ऊपर देखिए, अगर 9 बटा 25 रहे और पूछे तो राशि की बताइए शांत है कि अशांत है, तो क्या करेंगे बाबा सबसे पहले 25 को तोड़ेंगे एलसीएम, देख रहा है को 5 आ रहा है, 2 को 5 आ रहा है, इस खाली 5 आ रहा है, इसका मतलब कुछ होगा शांत होगा। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को यहां स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, और एक आंसर करें उसको कमेंट करनी है। पहला सवाल है बच्चों 7.666 डैश डैश जा रहा है 7.6666 ये परिमेय है कि अपरिमेय, इसको आंसर में कमेंट करना, कमेंट में आंसर करें। दूसरा सवाल बताइए कि 9 बटा 20, दूसरा सवाल है 9 बटा 20 शांत है कि अशांत, इसका भी आंसर कमेंट में करना। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें। अगर पहला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लें, डेली एक वीडियो अपलोड होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक जरूर कर दें, थैंक यू।